नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है और मैं हूं ललित वर्मा। देखिए, एजुकेशन नगरी पर लगातार युवा हितों के हम मुद्दे उठाते हैं। आपके हर सवालों का जवाब लेना हमारी पहली प्राथमिकता रहती है और इस दौरान हमारा कारवां बढ़ता गया और हमारे साथी हमसे जुड़ते गए। प्रदेश के ऐसे सैकड़ों साथी हैं जो रोज हमसे संपर्क करते हैं। कई हमें सुझाव भी देते हैं, कई अपनी समस्याएं भी बताते हैं। तो एजुकेशन नगरी ने सोचा कि क्यों न इन युवाओं को जो सुझाव देते हैं युवा, इन सुझावों को एक मंच दिया जाए। और आज से हम इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं, क्योंकि कई ऐसे अच्छे सुझाव आ जाते हैं जिससे कहीं ना कहीं युवा बेरोजगारों का फायदा होगा और ये भविष्य के लिए मील के पत्थर भी साबित हो सकते हैं। तो इस जो नया नवाचार है, इसकी शुरुआत क्यों ना ओएमआर शीट से की जाए, क्योंकि ओएमआर शीट का मुद्दा इस समय सबसे ज्यादा गर्म है। पिछले दिनों एसओजी ने 2018 की 3 भर्तियों में ओएमआर शीट का घोटाला उजागर किया। उसके बाद सवाल उठे कि जो व्यक्ति 2018 में कर्मचारी चयन बोर्ड में बैठा था, वो 2026 तक की भर्तियों में भी गड़बड़ियां क्यों नहीं कर सकता? क्या ओएमआर शीट पर पूर्ण तरीके से प्रतिबंध लग सकता है, यानी कि पूर्ण विराम लग सकता है? ऐसे क्या कदम उठाए जाएं कि पर्दे के पीछे से भरी जाने वाली ओएमआर शीट पूरी तरीके से पूर्ण विराम लग जाए? हमारे झुंझुनू के एक जागरूक दर्शक, जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो भी हमें सुझाव भेजेगा, वो सुझाव हम उनके नाम के साथ उनको डेडिकेट करते हुए हमारे इस प्लेटफॉर्म पर प्रसारित करेंगे। तो झुंझुनू से नितेश कुमार ने हमें एक सुझाव भेजा कि सर, अगर ये जो काम किया जाएगा उसको बोर्ड और आरपीएससी अपना लेगा तो ओएमआर शीट में कभी फर्जीवाड़े के आरोप लग ही नहीं पाएंगे। तो चलिए हम बात करते हैं नितेश कुमार ने जो हमें सुझाव दिया है। देखिए, कर्मचारी चयन बोर्ड ने एक बड़ा कदम उठाया कि पहली बार ओएमआर शीट को सार्वजनिक किया गया। अभ्यर्थी अपनी ओएमआर शीट देख सकते हैं, दूसरों की भी ओएमआर शीट देख सकते हैं। लेकिन सिर्फ ओएमआर शीट देखने से पता पड़ जाएगा कि कौन सी ओएमआर शीट में गड़बड़ी हुई है और कौन सी में नहीं है। क्योंकि यदि मेरी ओएमआर शीट में कोई गड़बड़ी हुई है तो मैं किसी को बताऊंगा थोड़ी कि मेरी ओएमआर शीट में पर्दे के पीछे से गड़बड़ी हुई है। तो नितेश ने हमें सुझाव दिया कि कर्मचारी चयन बोर्ड स्क्रूटनी फॉर्म ओपन करता है, ओएमआर शीट उन्होंने सार्वजनिक करनी शुरू कर दी है, तो क्यों ना स्क्रूटनी फॉर्म के साथ ही इन अभ्यर्थियों की ओएमआर शीट को भी उन तक भेजा जाए जो ओएमआर शीट उन्होंने भरी है। और आपको बता दें कि जब परीक्षा दी जाती है तो उस परीक्षा में ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी अभ्यर्थियों को दी जाती है और उसमें साफ साफ अंकित रहता है कि आपको इस ओएमआर शीट को सुरक्षित रखना होगा। तो जब स्क्रूटनी फॉर्म भरे जाते हैं तो इस दौरान, हालांकि अभी चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती के स्क्रूटनी फॉर्म चल रहे हैं, अभ्यर्थियों की संख्या 1,45,000 है, लेकिन अधिकतर ऐसी भर्तियां हैं जो महज कुछ हजार पदों पे होती हैं, 2,000, 3,000, 5,000। तो उनके 2 गुना के अभ्यर्थी भी यही 8-10 हजार अभ्यर्थी होते हैं। तो नितेश का यह सुझाव है कि इन अभ्यर्थियों की ओएमआर शीट उन्हें उपलब्ध कराई जाए जो उन्होंने भरी है। साथ ही जब दस्तावेज सत्यापन के समय अभ्यर्थी जाए, वो उस समय अपनी ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी भी लेकर वहां पर जाए। अब जब दस्तावेज सत्यापन हो रहे हैं तब उसकी जो ओएमआर शीट उसने परीक्षा में भरी थी वो कॉपी, क्योंकि स्क्रूटनी फॉर्म के साथ उसे उपलब्ध हो चुकी है, इसके साथ ही जो कार्बन कॉपी है ओएमआर शीट की, वो दोनों कॉपियां उसके पास रहेंगी और वह दोनों कॉपियां जो दस्तावेज सत्यापन है उस समय वहां पर उपस्थित जो भी उनके वीक्षक होंगे, दस्तावेज सत्यापन कर रहे होंगे, उनके सामने रखेंगे। तो दोनों ओएमआर शीट में महज 1 से 1.5 मिनट एक अभ्यर्थी की ओएमआर शीट जांचने में लगेगा कि इन दोनों की ओएमआर शीट में किसी तरह का कोई बदलाव तो नहीं है, जो कार्बन कॉपी है वो और जो उसने भरी थी वो। इससे ओएमआर शीट में फर्जीवाड़े के जो पूरी तरीके से दरवाजे हैं वो बंद हो जाएंगे। अब अगर कोई अभ्यर्थी ओएमआर शीट में फर्जीवाड़ा करेगा तो उसको किस स्तर तक फर्जीवाड़ा करना पड़ेगा? पहले ओएमआर शीट के लिए वो किसी को पकड़ेगा, उसके बाद दस्तावेज सत्यापन हो रहे हैं, वहां दस्तावेज सत्यापन कौन कर रहा है उनके लिए उनको पकड़ेगा, तो उसके दरवाजे वहां बंद हो जाएंगे। कितनी फील्डिंग सेट करेगा? वो ज्यादा फील्डिंग सेट नहीं कर पाएगा। तो ये नितेश कुमार का ये सुझाव आया था। ये सुझाव नितेश कुमार ने बहुत सारे अधिकारियों से भी साझा किया। उन अधिकारियों को भी ये सुझाव काफी पसंद आया और अधिकारियों ने उनके इस सुझाव की प्रशंसा भी की। लेकिन अभी तक नितेश के इस सुझाव को उचित मंच नहीं मिल पाया था।
न तो बोर्ड के अधिकारियों ने इसे सुना और न ही जो सरकारी या प्रशासन में बैठे हुए हैं उन्होंने इसको सुना। तो हमें लगा कि इस सुझाव को एजुकेशन नगरी के माध्यम से हम मंच देंगे और जो भी जिम्मेदार लोग हैं उन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि यदि ये ओएमआर शीट वाला सुझाव अमल में लाया जाएगा तो ओएमआर शीट में होने वाला फर्जीवाड़ा पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। यदि आपके पास भी ऐसे कोई सुझाव हो जिससे परीक्षाएं पारदर्शी रूप से करवाई जा सके, भविष्य में किसी प्रकार का कोई फर्जीवाड़ा ना हो, तो आप अपने सुझाव हमें भेजिए। हम आपके सुझावों को हमारे एजुकेशन नगरी के द्वारा मंच देंगे और आपके नाम के साथ हम उस खबर का प्रसारण करेंगे। आप देखते रहिए एजुकेशन नगरी। मैं हूं ललित वर्मा।